पुनर्विवाह क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं, वो बच्चे को गर्मी लग रही थी। हाँ तो लगने देना साले को गर्मी। क्यों ले आई मैं इस बच्चे को अपने घर? अरे थोड़ी देर भूखा ही रह जाता, लेकिन अपनी माँ के पास तो पहुंच जाता। कितना तड़प रही होगी बेचारी। हे भगवान, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दे और कोई रास्ता बताओ जिससे इस बच्चे को सही सलामत इस लालची आदमी के चंगुल से छुड़ा दो। यशी प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी आधे कीमत पे बेच रहे हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, इसकी डबल कीमत दिलवा सकता हूं मैं आपको। मेरे पास टाइम ही तो नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त पैसों की जरूरत है। जैसे आपकी मर्जी। एफडी के 3 करोड़ रुपए मिल गए हैं मुझे, अब ये 10 करोड़ देकर अंश को वापस लाना होगा मुझे। हेलो, कहिए। किसका फोन था जी? ब्रोकर का। यश ने 7 करोड़ में फार्म हाउस वाली प्रॉपर्टी बेच दी। 10 करोड़ रुपया? हम तो 10 जन्म में सोच भी नहीं सकते। शोभा जी, आज मैं इनकी और अपनी तरफ से आपसे कुछ कहने आई हूं। जी। हम 10 करोड़ रुपए देकर अंश को आजाद कराने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अंश के घर आ जाने के बाद आप अंश को अपने साथ ले जाएंगे। आरती को अगर इस घर में रहना है तो अंश के बिना ही रहना होगा। यश की पत्नी बनकर, पलक और पायल की मां बनकर और इस घर की बहू बनकर। अंश के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। यश की दूसरी शादी के पीछे कारण ही ये था कि यश को पत्नी का सुख मिले, इस घर को एक बहू मिले जो इस परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से चले और बिन मां की बच्चियों को ममता भरा हाथ मिले। मुझे बाबूजी का हर फैसला मंजूर है। हम अंश को वापस लाकर आपकी बेटी को सौंप देंगे और आरती यश की जिंदगी से और इस घर से चली जाएगी। शोभा, शायद आरती के भाग्य में अकेलापन ही लिखा है। हमारी गलती थी कि हमने आरती की दूसरी शादी करवाई और तो और अपने पोते को गैरों के हवाले कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि थक हार कर यश भी अपने परिवार के फैसले के आगे झुक जाएगा। नहीं, यश जी ऐसे हो ही नहीं सकते। अब चिंता मत कीजिए आरती जी, 10 करोड़ का इंतजाम हो गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ उस आदमी का। एक बार उसका फोन आ जाए तो मैं खुद जाकर अंश को सही सलामत घर ले आऊंगा। अब बेफिक्र रहिए। आई एम सॉरी यश जी, मेरी वजह से आप सबको कितनी तकलीफ हुई है। मेरी हैसियत तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी ये बड़ी रकम आपको लौटा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे अंश की वजह से आप और बाबूजी के रिश्ते में कोई भी दरार है।